घूमने का बना रहे हैं प्लान, सावधान, साइबर ठग साजिश को है तैयार। बिल्कुल होटल इन्वॉल्व है, होटल का मालिक इन्वॉल्व है, उनके लोग इन्वॉल्व है। कमरा बुक करने की है तैयारी, ध्यान रखिएगा खाता ना हो जाए खाली। और ऑनलाइन में भी करीब करीब उतना ही लगा। किया तीसरे चौथे दिन मैं पहुंचा तो पंडित जी को भेजा। पंडित जी बोले कि नहीं, वहां तो बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे यहाँ कोई बुकिंग नहीं। अखबार में छपी खबर के मुताबिक टूरिज्म डिपार्टमेंट से रिटायर्ड कर्मचारी ने कोलकाता में एक होटल का कमरा बुक किया, सैर सपाटे पर निकले थे, लेकिन डूब गए 2,46,723 रुपए। आखिर कैसे, आपको इस रिपोर्ट से यह पता चलेगा। अयोध्या में दर्शन के लिए धर्मशाला बुक की तो लग गया चूना। ये ठग पढ़े लिखे लोगों को कैसे आराम से निशाना बना रहे हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, इस रिपोर्ट में आपको ये पता चलेगा। मेजर एसएन ओझा, जिन्होंने देश की सेवा के लिए कभी जान की परवाह नहीं की, लेकिन जब मेजर ओझा अयोध्या बुकिंग कराकर पहुंचे तो पता लगा उन्हें लगा दिया गया चूना। बिल्कुल होटल इन्वॉल्व है, होटल का मालिक इन्वॉल्व है, उनके लोग इन्वॉल्व है। क्योंकि मैं वहां जब पहुंचा जी, मैं तो पुलिस को लेके पहुंचा। पहले गया तो वो एक आदमी को भेजा था और देखिए सब उनसे पूछ के, जिस दिन बुकिंग हुई थी उस दिन मैंने हमारे पंडित वहां गए हुए थे, बता के करके बुकिंग किए। अच्छा। और उसके बाद जब पहुंचे तो बोले नहीं, हमारे यहाँ तो कोई काउंट ही नहीं हुआ। फिर हमने सब बुकिंग का कंफर्मेशन और वो जो टैग, प्राइस टैग कोड और वो सब कुछ दिखाया। ठीक है। फाइनली वो बोले कि पुलिस भी आई, वो पेट्रोलिंग वाली जो होती है, वो लोग भी वैसे ही थे। फिर मैंने वहां जाके लिखित में कंप्लेंट दिया। ठीक है। वहां पर हनुमानगढ़ी में, तो बोले कि हम कुछ कार्रवाई करेंगे। फिर बोले कि आप एक योगी जी को, मैं ट्विटर पे और उनको डीजीपी को, उनको सबको ट्विटर में पूरी डिटेल लिखी। फिर आपका शायद जवाब भी आया था उस पे। जी, मेरा जवाब आया था, राइट। हाँ, तो उसमें मैंने पूरी डिटेल भेजा था। जी। श्री राम के नाम पर बने होटल में उन्होंने बुकिंग की थी, लेकिन जब पहुंचे तो किसी भी तरह की पेमेंट मिलने से साफ इनकार कर दिया गया। उस दिन वो जाके चेक किया, बोले कि रूम ठीक है, इतना है पैसा। ऑनलाइन में भी करीब करीब उतना ही लगा जी, और सब कुछ करके। और दूसरे दिन मैं जब मैंने दूसरे बुक किया, तीसरे चौथे दिन मैं पहुंचा तो पंडित जी को भेजा। पंडित जी बोले कि नहीं, वहां तो बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे यहाँ कोई बुकिंग नहीं। अरे हम कहे पंडित जी, आपके सामने उस दिन आपने बात किया, सब देखा, और बुकिंग में वो पूरा उनका नाम श्री राम होटल करके आ रहा है जी, और सब कुछ उनका रिसेप्शन का फोटो आ रहा है। ये कैसे संभव है? अच्छा, बाहर में मणिपुर और उसमें वो रिसेप्शन का फोटोग्राफर, वो सब कैसे करके बिल्कुल सही बात है। नहीं, अगर हो रहा है तो रास्ता जब मैं पहुंचा तो रास्ता मुझे उसने गाइड किया और उसके बाद से वो उठाना छोड़ दिया। ये सब देखिए मिली भगत, सब मिली भगत है। हनुमानगढ़ी का भी थोड़ा मुझे लगा कि उसके थाना इंचार्ज या वो मिले होंगे, क्योंकि वो रिलक्टेंसी जब मैं रिपोर्ट दे रहा था तो उनको वो ठरकाने की कोशिश कर रहे थे। हम कहे देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं रिपोर्ट तो लिख के दूंगा और इस पर लिखित में भी मैं दूंगा आपके मुख्यमंत्री को और डीजीपी को जी। तब जाके वो उन्होंने लिया। वो तो फाइनली पैसा वापस नहीं आया ना, अभी कुछ नहीं होगा। इसी तरह लोग शिकार बन रहे हैं, लेकिन कैसे? कोई इन ठगों के झांसे में आखिर फंस कैसे जाता है? आज इसी की पड़ताल इस रिपोर्ट में। इसे वर्मा जी के उदाहरण से समझते हैं। वर्मा जी एक शहर घूमना चाहते थे। उन्होंने रूम बुक करने के लिए इंटरनेट पर सर्च किया। इस दौरान उन्हें एक मोबाइल नंबर मिला। यह नंबर वेबसाइट पर ही लिखा था। उन्होंने उस नंबर पर संपर्क किया, जैसा हम सभी करते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने लंबे स्टे के लिए डील तय कर ली, जिसके तहत उन्हें 2,46,723 रुपए एडवांस में देने थे। लेकिन जब होटल पहुंचे तो पता लगा ये साइबर ठगी थी। उनके साथ साइबर ठगी हो चुकी है। इसी तरह चेतना ने छुट्टियों में अयोध्या जाने का प्लान बनाया। उन्होंने ऑनलाइन होटल बुक करने का प्रयास किया। इसी बीच उनकी नजर बिरला धर्मशाला पर पड़ी। उन्होंने भी दिए गए नंबर पर कॉल की और वो इसी तरह ठगी का शिकार हो गई। लेकिन चेतना ना तो पहली थी और ना ही आखिरी। बिरला धर्मशाला के नाम से आपको ऑनलाइन शिकायतें मिल जाएंगी जो बताती हैं कि ठगी का यह धंधा खुलेआम और लगातार चल रहा है। ऐसे में अगर आप भी छुट्टियां सेलिब्रेट करने का प्लान बना रहे हैं, किसी होटल में बुकिंग करना चाहते हैं, किसी कैब का नंबर ढूंढ रहे हैं, हेलीकॉप्टर की प्री बुकिंग करवाना चाहते हैं, तो सावधान रहिएगा, क्योंकि पता नहीं कब और कैसे आप साइबर क्राइम का शिकार बन जाए।
मेरे पास एक केस आया था जब एक महिला पड़ोस की दुकान से ऑनलाइन पेस्ट्री ऑर्डर करना चाहती थी। उन्होंने वेबसाइट से नंबर लिया, लेकिन ना तो पेस्ट्री आई और ना दिए गए पैसे कभी वापस आए। वो साइबर ठगी का शिकार हो गई। उस केस में भी ठीक वही हुआ जो बिरला धर्मशाला वाले केस में हुआ था। लेकिन मन में सवाल यह आता है कि लोग ठगी का शिकार कैसे हो जाते हैं? आखिर नंबर तो उन्होंने वेबसाइट से ही लिया था। आपको बिरला धर्मशाला का ही उदाहरण दिखाते हैं। देखिए, यह बिरला धर्मशाला के नाम से बनी एक वेबसाइट जिसका नाम है http://birladharmshala.ayodhya.com। ध्यान दीजिएगा, यह स्पॉन्सर है, यानी पैसे देकर इसे सर्च में सबसे ऊपर दिखाया जा रहा है। पर धर्मशाला में आपको डबल ए तभी दिखाई देगा जब ध्यान से आप इस नाम को देखेंगे। इसी तरह यह दूसरी जिसके नाम के आगे .in लगा है, यह भी स्पॉन्सर्ड है। और यह तीसरी में नाम के आगे द लगा हुआ है। अब सवाल यह है कि इनमें से असली कौन सी है, क्योंकि तीनों ने ही वेबसाइट बना रखी है, तीनों ने ही अपने अपने नंबर दे रखे हैं, और अगर एक सही है तो दो वेबसाइट फेक होंगी। दरअसल साइबर ठग फर्जी वेबसाइट तैयार करने का खेल लंबे समय से खेल रहे हैं, जो बिल्कुल असली वेबसाइट की तरह दिखती है। आजकल AI से नकली वेबसाइट बनाना भी बहुत आसान हो गया है। बस इसमें इंक्वायरी डिटेल में अपना नंबर दे देते हैं, जिससे अगर कोई इस वेबसाइट को देखकर बुकिंग कराना चाहे तो सीधे फोन करे, सीधा उन्हें ही कांटेक्ट करे। बस एक बार फोन किया तो झांसे में फांसने का काम उनका होता ही है। और ये साइबर ठग तुरंत अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवा लेते हैं। इनके पास अपने शिकार के आने की पूरी डिटेल होती है, इसलिए उनके वहां पहुंचने पर नंबर बंद कर दिया जाता है या सिम बदल लिया जाता है। जब पीड़ित तय होटल पर, यानी जिसके नाम पर बुकिंग की गई है, वहां पहुंचता है तो वहां सदमा मिलता है, क्योंकि वहां तो कुछ है ही नहीं, वहां तो पेमेंट हुआ ही नहीं। अब जो घूमने जाता है वो आमतौर पर कानूनी पछड़ों में पड़ना पसंद नहीं करता, इसीलिए ये लोग आराम से धंधा चलाते रहते हैं। ऐसे में सवाल तो ये भी है, असली धर्मशाला या होटल वाले जब ये जानते हैं कि उनके होटल के नाम पर ठगी हो रही है तो वो एक्शन क्यों नहीं लेते? आखिर क्यों पुलिस प्रशासन की आंख कान के नीचे इस तरह की ठगी चलती रहती है? वजह है साइबर ठग ज्यादा तेज है। ये लोग SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। यानी जब आप सर्च करेंगे तो उनकी फर्जी वेबसाइट टॉप पर आ जाएगी, जबकि असली वेबसाइट नीचे रह जाएगी। ये ठग इतने शातिर तरीके से वेबसाइट तैयार करता है कि पहली नजर में पहचानना मुश्किल होता है। तो सवाल यह कि आखिर ऐसे में करें क्या? नंबर 1, वेबसाइट के नाम को ध्यान से देखें, जैसे स्पेलिंग, क्या नाम में कुछ जोड़ा गया है। नंबर 2, किसी विश्वसनीय ट्रिप एडवाइजर नामी साइट्स पर रिव्यूज पढ़ लीजिए, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई ठीक है या नहीं है। नंबर 3, ज्यादा अच्छे रिव्यूज हो या बहुत ज्यादा बुरे रिव्यूज हो तो दोनों में ही कान खड़े कर लीजिए, सावधान रहने की जरूरत है, भरोसा मत कीजिए। प्री बुकिंग के लिए एडवांस देना पड़े तो अच्छे से जांच पड़ताल करके ही दें। सिर्फ फोन पर हुई बातचीत के आधार पर कभी भरोसा ना करें। 5वां नंबर, ध्यान रखिएगा, जब होटल में बुकिंग करते हैं तो पैसा होटल के अकाउंट में जा रहा है, किसी पर्सनल अकाउंट में नहीं। यह बात तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति के भेजे लिंक पर पेमेंट ना करें। आमतौर पर आधिकारिक वेबसाइट है, उसकी शुरुआत HTTPS या www से होती है, लेकिन ये फेक वेबसाइट बनाने वाले इसका भी तोड़ खैर निकाल ही लेते हैं। इसलिए जब बाहर निकलें तो सावधानी के साथ, और सिर्फ बाहर निकलने पर नहीं बल्कि साइबर ठग आपके घर तक भी पहुंच सकते हैं और लगातार पहुंच रहे हैं। घर आई चिट्ठी भी आपको साइबर ठगी का शिकार बना सकती है। ये एपिसोड ध्यान से देखिए और साइबर ठगी के इस खतरे को पहचानिए। ध्यान रखिएगा, साइबर ठगी तेजी से फैल रही है और अगर आप इसका शिकार बनते हैं तो तुरंत इसे रिपोर्ट कीजिए, 1930 पर फोन कीजिए। ध्यान रखिएगा, ऐसे लोगों की जितनी शिकायत जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी आपका पैसा वापस मिलने की संभावना बनती है और ऐसे में इस तरह के अपराध पर रोक भी लगती है। तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। नमस्कार।